दिल्ली एनसीआर में 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। कई इलाकों में बारिश से ठंड बढ़ी है और तापमान में गिरावट दर्ज की गई। वहीं बारिश से होने के कारण लोगों को प्रदूषण से राहत जरूर मिली है। हवा में क्लैरिटी आ गई है, मौसम साफ हो गया है और उसके साथ शीत लहर में भी कुछ राहत लोगों ने महसूस की है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। दिल्ली एनसीआर में सुबह से ही बारिश और बूंदाबांदी हो रही है और इसके साथ ही आप देख रहे हैं आगरा की तस्वीर, दिल्ली से सटे गाजियाबाद की तस्वीर। नोएडा में झमाझम बारिश के बाद ठंड बढ़ चुकी है। बारिश के बाद तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई। न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज हुआ है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट जारी किया। आने वाले 2 दिनों तक बारिश का अनुमान लगाया जा रहा है। तो तापमान में 2 डिग्री की गिरावट आई है दिल्ली एनसीआर में और मौसम विभाग का अनुमान है कि आने वाले 2 दिनों में भी बारिश हो सकती है दिल्ली एनसीआर में। तो आज सुबह से ही नोएडा में झमाझम बारिश हो रही है, जिस कारण हवाएं तेज हैं। तापमान में 2 डिग्री गिरावट आई है। दिल्ली एनसीआर में सुबह से झमाझम बारिश हो रही, करीब 5 घंटे का वक्त गुजर चुका है और मानो ऐसा लग रहा है कि रात के 11 बजे, दिन के नहीं। और आप तस्वीरें देख सकते हैं किस तरीके से सुबह से ही बारिश हो रही है। चूंकि मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया था येलो अलर्ट और तेज बारिश का अनुमान था, लिहाजा सुबह से ही बारिश हो रही करीब 7 बजे से। और अब इस वक्त आप देखेंगे ठंड भी बढ़ गई। तापमान की अगर बात करें तो 2 डिग्री पारा लुढ़क चुका है। लिहाजा जो तापमान है वो न्यूनतम तापमान 8 डिग्री और अधिकतम तापमान 18 डिग्री दर्ज किया गया है। साथ ही आपको बता दें एक्यूआई में कोई राहत नहीं मिली है। एक्यूआई की अगर बात करें तो 354 दर्ज किया गया। तस्वीरें देखेंगे आप, विजिबिलिटी बहुत बेहतर नहीं है और विजिबिलिटी की बात करें तो करीब 400 से 500 मीटर के आसपास की होगी और अनुमान लगाया जा रहा है कि आने वाले वक्त में ये विजिबिलिटी और भी खराब हो सकती है, चूंकि बारिश भी हो रही है और दूसरी तरफ तेज हवाएं भी चल रही है। लेकिन अभी भी पोल्यूशन से कोई राहत नहीं मिली है। लेकिन दूसरी तरफ माना जा रहा है आने वाले 2 से 3 दिनों में ठंड बढ़ेगी और जो तापमान है वो न्यूनतम 6 डिग्री और अधिकतम जो है वो 15 डिग्री 16 डिग्री के आसपास दर्ज किया जाएगा। लेकिन सुबह से ही मौसम बदला हुआ है। ठंड ने एक बार दोबारा से दस्तक दी है और ठंड और कोहरा देखने को मिल रहा है। कैमरामैन विपिन के साथ हिमांशु शुक्ला, न्यूज़ 18 नोएडा। कानपुर मंडल के जिलों में बारिश होने की संभावना है। इसके साथ ही तेज हवाएं चल रही हैं। प्रदेश में न्यूनतम तापमान 12 डिग्री से कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम वैज्ञानिक ने किसानों को सलाह दी है कि अगले 3 से 4 दिनों तक खेतों की सिंचाई न करें, इससे फसल को नुकसान हो सकता है। फिर से करवट लेने जा रहा है। अगर मौसम विभाग की माने तो आने वाले 72 घंटे में मौसम में बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिलेगा। जहां एक और तेज बारिश होगी, कहीं बूंदाबांदी होगी, कहीं हल्की बारिश होगी, कहीं बिजली कड़केगी तो कहीं तेज हवाएं चलेंगी। और हवाओं की अगर बात की जाए तो कानपुर के आसपास के क्षेत्रों की बात की जाए तो 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलेंगी। और ये बदलता मौसम अब कहीं ना कहीं सांस और हृदय के रोगियों के लिए हानिकारक बताया जा रहा है। अगर कानपुर चंद्रशेखर आजाद कृषि विश्वविद्यालय के मौसम वैज्ञानिक की माने तो ये अलर्ट का मौसम कहा जा रहा है, क्योंकि पहाड़ों पर जिस प्रकार से चेंजेस होंगे उसका असर कानपुर और आसपास के क्षेत्रों में भी साफ तौर पर देखने को मिलेगा। आशीष पांडे के साथ अमित गंजू, न्यूज़ 18 कानपुर। सहारनपुर में मौसम का मिजाज अचानक बदल गया। सुबह से जिलों में बारिश शुरू हो गई, जो रुक रुक कर लगातार जारी है। बारिश के साथ तेज हवाएं चलने से मौसम ठंडा हो गया है। तो ये तस्वीर आप सहारनपुर की देख रहे हैं, जहां पर तेज हवाएं चल रही हैं। यहां भी सुबह से बारिश हो रही है। मौसम खुशगवार और साफ हो गया है। हालांकि तापमान में गिरावट जरूर आई है, लेकिन ठंड के कारण जो प्रदूषण और हवा की गुणवत्ता थी उसमें सुधार हुआ है। तो दिल्ली एनसीआर समेत पश्चिमी यूपी के कई जिलों में सुबह से बारिश हो रही है। रुक रुक कर लगातार बारिश देखने को मिल रही है। दिल्ली में 26 जनवरी से पहले फुल ड्रेस रिहर्सल की शानदार तस्वीरें सामने आई। यहां बारिश के बीच जवान परेड करते नजर आए। परेड में सेना के शौर्य के साथ कई झांकियां दिखाई दी और धुन भी बजाई गई। तो 26 जनवरी यानी देश का गणतंत्र दिवस आने वाला है और इस बीच जो रिहर्सल चल रही है, बारिश के बावजूद भी रिहर्सल जारी रही। फुल ड्रेस रिहर्सल की गई। कर्तव्य पथ पर आप तस्वीरें देख रहे हैं। सेना का शौर्य, परेड की झांकियां और किस तरीके से परेड के दौरान क्या क्या देखने को मिलेगा, उस सब की फुल ड्रेस रिहर्सल यहां पर की गई। शानदार रिहर्सल की तस्वीरें सामने आई हैं, आप देख रहे हैं।
इस वक्त स्क्रीन पर 3 तस्वीरें, सेना का शौर्य, झांकियां, भारत की शक्ति, संस्कृति, सबकी झलक कर्तव्य पथ पर फुल ड्रेस रिहर्सल के रूप में देखने को मिली। Antonio Costa.